नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका की भाभी जी और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में। अब देखिए कि जब भी कोई बड़ा काम संपन्न होता है और किसी नई काम की शुरुआत होती है तो भगवान का आशीर्वाद लेना सबसे जरूरी होता है। अब हम भी जो है वो माता के दरबार में आ गए हैं 2024 के संपन्न होने की खुशी में और 2025 के शुभ आगमन की खुशी में माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इस आशीर्वाद के साथ हम ये भी संकल्प ले रहे हैं, ये भी प्रतिज्ञा ले रहे हैं, न्यू ईयर का अपना रेजोल्यूशन बना रहे हैं कि आपके जितने तमाम मुद्दे होंगे उन सब पर हम लोग बात करेंगे, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और जनता के जितने तमाम मुद्दे हैं उन सबको उठाएंगे और उन सब पर जितने तरह की राय होगी उतनी तरह की राय आपको दिखाएंगे। अभी हमारे साथ बाबा हैं क्योंकि अब हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और हमने अपनी प्रतिज्ञा तो बता दी, लेकिन जनता का क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन होने वाला है वो हम आज पता करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत हम लोग बाबा यहाँ पे हैं तो बाबा से शुरुआत करते हैं और इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बाबा ये बताइए कि नया साल जो है, ये नए साल पे आप क्या शुभकामना देना चाहिएगा अपने भक्तों को? सुख शांति और समृद्धि की कामना को लेकर के 2025 की आगमन हो रही है, जिसमें हमारे विश्व शांति की कल्याणार्थ, विश्व में शांति, सुख शांति और समृद्धि की कामना बना रहे, इस प्रकार की शुभकामनाएं का संदेश मैं देता हूँ। अच्छा बाबा ये बताइए कि नए साल पर सब लोग कुछ न कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं, है ना? अभी यहाँ पर भी देखिए कि जो भी भक्त आते होंगे माता के दरबार में तो आशीर्वाद लेते होंगे और उसके बाद कुछ न कुछ प्रतिज्ञा लेते होंगे कि नए साल में हम ये काम करेंगे। आप नए साल में कोई नई प्रतिज्ञा ले रहे हैं क्या? नए साल में हमारी कोई विशेष ऐसी प्रतिज्ञा नहीं। हाँ, बस इसी तरह से माता की सेवा में रहना है, माता के दरबार में रहना है और भक्तों को आशीर्वाद दिलवाते रहना है। माता आचार्य हूँ तो हमारा कथन है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्थात हमारे नजर में जो भी भक्त सज्जन हैं सभी लोग सुख समृद्धि और की कामना बना रहे हैं और उनको आरोग्यता की प्राप्ति, स्वास्थ्य की कामना करने के लिए मैं भगवती से प्रार्थना करते रहता हूँ कि हमारे नगर में सभी लोग सुख शांति समृद्धि की कामना बना। बाबा तो देखिए कि ये जनता जो है वो तमाम लोग यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं माता का। इनसे भी हम बात करेंगे और एक एक करके सबकी प्रतिज्ञा जानेंगे, है ना? तो शुरुआत हम लोग करते हैं। भैया ये बताइए कि नया साल का आगमन, शुभ आगमन हो रहा है और सब लोग जो है वो कहा जाए कि दुख दर्द जो 2024 का है वो उसमें छोड़ देना है, अच्छी चीजें लेकर 2025 में प्रवेश करना है। कोई नई प्रतिज्ञा ले रहे हैं क्या 2025 के लिए? नहीं, नया यहाँ तो बीजेपी की सरकार है। हाँ पूर्ण बहुमत में बीजेपी। भाई देखिए बिहार में आप हो और पॉलिटिक्स की बात नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये आपकी प्रतिज्ञा है कि फुल बहुमत में लेके आना है? पूर्ण बहुमत में लेके आना। अरे बाप रे, आपकी क्या प्रतिज्ञा होगी? मेरी प्रतिज्ञा है विश्व के स्वरूप का, सनातनियों का कल्याण हो। इस वर्ष कम से कम, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है। हमारे देश में, भारत में कम से कम कुछ सनातनियों सामाजिक सौहार्द को बना के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब हमारे सामने मस्जिद दिख रहा है, ये सामने मस्जिद है और इधर मंदिर है, ये बड़ा सुंदर जगह है। तो मैं कट्टर सनातनी होने के नाते कहूँगा कि विश्व में सनातनियों का कल्याण हो और साथ साथ हमारी सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनी रहे। वाह वाह, यही मेरा संकल्प है 2025 के लिए। क्या बात है। तो ये अपने संकल्प के साथ जो है 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, है ना? आप कौन सा 2025 का संकल्प अपने साथ लेके आगे बढ़ने वाले हैं? हम चाहते हैं कि मंदिर का प्रोग्रेस हो, मस्जिद से ऊंचा हो, मस्जिद से डाउन है मंदिर, मंदिर ऊंचा हो मस्जिद से। यही कामना के साथ शुभकामना देते हैं नया साल का। वाह वाह वाह। अच्छा देखिए कि तमाम तरह के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो कड़ी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, कई बार जो है वो पूरा करते भी है, कई बार पूरा नहीं भी हो पाता है। लेकिन खैर एक प्रतिज्ञा तो लेना बनता है ताकि कम से कम 10 ही दिन सही, 1 ही महीना सही उसका हम पालन तो करें। आपकी क्या प्रतिज्ञा होने वाली है? अगले साल चुनावी साल है तो देखा जाएगा चुनाव के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है। महाराष्ट्र में भी जो हुआ आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग यही प्रतिज्ञा करते हैं इस साल हम लोग अपना मुख्यमंत्री बनाएं और हमारी सरकार पूर्ण बहुमत में बने कि आगे किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़े। वाह वाह। तो देखिए कि कार्यकर्ता के तौर पे इनकी प्रतिज्ञा जो है वो ये बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है
और बिल्कुल इस साल जो है 2025 कई मायनों में बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन बहुत सारे लोग व्यक्तिगत भी कुछ प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम जो है अपने जीवन में ये बदलाव लेकर आएंगे, ये काम जो है 2025 में शुरुआत से ही शुरू कर देंगे। आप क्या ऐसी कोई प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे? हाँ, प्रतिज्ञा लेना चाहेंगे। आपसी सौहार्द आने वाला वर्ष में बना रहे सब लोगों के साथ। इतना प्रेम से पिछले वर्ष बीता है और इस साल भी आने वाला वर्ष 2025 है। आपसी सौहार्द प्रेम और बहुत खुशहाली में सब लोग के साथ बीते। और एक बहुत बड़ी समस्या है जो छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स में लिप्त हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनको उससे निजात दिलाने के लिए उनको समझाता हूं, उनसे अलग करने का प्रयास करता हूं हर माध्यम से। और इसमें आप लोग का भी हमको सहयोग चाहिए। और आप लोग बिल्कुल, ये बहुत सुंदर कहा जाए ना कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता ही इसलिए है ताकि उससे कुछ बेहतर हो जाए, है ना। तो देखिए कि इन्होंने भी बड़ा अच्छा न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है, बड़ी अच्छी प्रतिज्ञा ली है कि हम जो है वो जो नशे के चपेट में लोग पड़े हुए हैं उनको ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। आप क्या कहते हैं भैया? न्यू ईयर रेजोल्यूशन आजकल एक नया फैशन हो गया है, लेकिन प्रतिज्ञा तो हम हमेशा से लेते आए हैं, है ना, कि हम लोग जो है शुरुआत से ही हर साल कुछ ना कुछ नई चीजें करते हैं। आप क्या नई प्रतिज्ञा या नया रेजोल्यूशन लेना चाहेंगे नया साल पर? प्रतिज्ञा लेना चाहता हूँ कि विगत सालों में जो आपसी सौहार्द बना है वो बना रहे, उसको बनाए रखना है ना। वाह वाह, ये उदाहरण एकदम प्रस्तुत करना है कि हम सब एक से मिलकर इसका विकास हो। वाह वाह, बिल्कुल वाह वाह। ये देखिए, ये भी एक नागरिक के तौर पे बड़ी अच्छी प्रतिज्ञा ले रहे हैं। आपकी अगर हम बात करें तो आपके नए साल का न्यू रेजोल्यूशन या नए साल की प्रतिज्ञा क्या होगी? नए साल की प्रतिज्ञा रहेगी कि सभी का मंगलमय हो, सब ठीक ठाक से रहें, सौहार्द बना रहे, पार्टी भी अपने स्तर से आगे रहे, यही मैं कामना रहे। वाह वाह वाह। तो देखिए कि अपने अपने स्तर से सब लोग जो है वो यही प्रयास करते हैं कि हम कुछ ना कुछ बेहतर करते रहें, हम कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें। आपकी क्या प्रतिज्ञा होगी? न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा? जी, नए साल में सभी को कम से कम सनातन धर्म के अनुसार सबको एक साथ रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सभी को कम से कम नशा जो है वो खराब है, नशे से दूर रहने की चाहिए। और सबको एक साथ मिलकर सबका अपना सहयोग हो और एक साथ मिलकर नए साल को सेलिब्रेट करें। यही हम इच्छा जाहिर करना चाहेंगे। ये भी बड़ी अच्छी प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि नए साल में जितना ज्यादा हो सके नशे से दूर रहें और जितना ज्यादा हो सके एकता बना के रखें। आपका भैया नए साल पे जो हम लोग आजकल वो फैशन बनाए हैं, आजकल के जनरेशन के लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बोलते हैं उसको, कि नए साल पे कोई एक प्रतिज्ञा ऐसी लेते हैं जिससे कुछ हमारे अंदर भी बदलाव आए, कुछ समाज के अंदर भी बदलाव आए। आप ऐसी कोई प्रतिज्ञा लीजिएगा क्या? हमने प्रतिज्ञा लिया है पूरे विश्व में शांति हो, सभी लोग शांत से रहे, कोई मारकाट न हो, शांति माहौल से रहे सब लोग। मेरा ये बहुत बड़ा प्रतिज्ञा है। अच्छा, ये बताइए कि 2025 देखिए 2025 में बहुत सारा लोग बहुत सारा काम करने का सोचा होगा, है ना। आप क्या क्या करने का सोचे हैं 2025 में? देखो बेटा, हम यही सोचते हैं कि सारा समाज अच्छा रहे, सबको महादेव के दया हो, कि सब बच्चे बूढ़े सब पढ़े लिखे सब अच्छा से रहे, स्वच्छ से है। अब महादेव के दया, महादेव को हम लोग पूजा करते हैं, महादेव में हम लोग लागे रहते हैं। वाह वाह। देखिए, माँ चाची या दादी जो भी होती हैं वो हमेशा जब भी उनसे आप बात कर लीजिए वो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती हैं, हमेशा दूसरों के लिए ही मांगती है। तो देखिए ये भी अब लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग का 80 वर्ष की जिंदगी हुआ, अब जाने का कौन हारा तैयार है। तुम लोग आबाद रहोगी तब मेरा नाम होगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरा नाम होगा ना। चाची थी एक तो पूजा पाठ करती थी, चाहे मंदिर में आती है चाहे कुछ करती। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का महादेव खाली काया निमन रखे कि हम आके चर्चा करें, भगवान का पूजा करें, भगवान में लागे रहे। वाह वाह। तुम लोग सब आबाद रहो, महादेव से ही दया मांगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए चाची कितना बढ़िया प्रतिज्ञा ली है। आप कोई प्रतिज्ञा नए साल में लेने का सोचिए कि नया साल में ये काम करना है? प्रतिज्ञा लिए हैं कि मेरा बाल बच्चा अच्छा से रहे, नौकरी बेटा बेटी के मेरा मिल जाए और एक बेटा बेटी नौकरी मिल जाए, प्रयास है। वाह वाह वाह। तो देखिए बताया ना कि सबसे जो है वो ना सबसे जो है वो इसी तरह से बात। ये बताइए भैया कि आप नए साल का नया रेजोल्यूशन जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है या नए साल की प्रतिज्ञा होती है, ये आप अपने लिए क्या दीजिएगा? यही है कि नए साल में हम लोग अच्छे से अपने प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति अच्छा सोच रखें। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे मतलब टेक्निकल हो, चाहे जो भी एजुकेशन के ऊपर हो, सब चीज में बढ़ावा दे रहे हैं। उसका हम लोग लाभ उठाएं और आगे बढ़े, सशक्त भारत का निर्माण हो। वाह वाह।
आप क्या नए साल पर नई प्रतिज्ञा लेने का सोचे हैं? क्या एक प्रतिज्ञा लेना है? हाँ। नया साल में अच्छी सी दिन कटे, हाँ। और सबका शुभकामना हो, हाँ। है ना? हाँ। मेरा यही विनती है माता का, हाँ। बाबा बजरंगबली का, हाँ। सब खुशहाल रहे, सब खुशहाल रहे, है ना? सब खुश रखना है और खुशी बनाए रखनी है चारों तरफ, है ना? वाह 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 वाह। तो खुशहाली की प्रतिज्ञा इन्होंने ली है। आप नए साल पे आजकल हम लोग एक फैशन नया शुरू किए हैं, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं ना, कि नए साल पे प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम लोग जो है वो चलिए 2024 में नहीं, लेकिन 2025 में ये काम करके दिखाएंगे, है ना? तो ऐसा कोई काम सोचे है क्या कि जो 2025 में एकदम करना है? अरे हमारे मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हाँ। और हमारे माताओं एवं बहनों से सभी गांव और समाज से यही विनती है, हाँ। कि सबका साथ और सबका विकास हो, हाँ। और नए साल की एक अच्छी तरह, हाँ। और नए जोश के साथ में उमंग भर के आए, हाँ। सभी के, हाँ। और सबका परिवार खुशहाल और संपन्न हो। वाह 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 वाह। तो देखिए कि सब लोग जो है वो एक तरह से कहा जाए ना कि मिला जुला के सब लोग एक दूसरे की खुशहाली मांग रहे हैं, और नए साल पे होना भी यही चाहिए कि हम अपने लिए तो आमतौर पे प्रार्थना करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को अपने टोला समाज और कहा जाए पूरे देश के लिए, बिहार के लिए प्रार्थना करना भी जरूरी है। तो देखिए ना कि मंदिर से निकलते ही हम लोग को इतने सारे लोग मिल गए और सबसे बात भी हुई, लेकिन फिलहाल हम लोग यहाँ से और आगे भी बढ़ेंगे और कुछ और लोगों से भी बात करेंगे कि उनके नए साल की प्रतिज्ञा यानी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होने वाला है। चलिए भैया ये बताइए कि आप अपने स्तर से नए साल की क्या प्रतिज्ञा लेने वाले हैं? ये प्रतिज्ञा लेने वाले हैं कि जो भी चीज जो अभी के माहौल में जितना सारा हम लोग देखते हैं, हाँ। माहौल में कुछ सही तुम देख ही नहीं रहे हैं। हाँ, हाँ। न किसी को चलना आता है, हाँ। न किसी को बोलना आता है, हाँ, हाँ। और क्या होता है कि कोई वर्क भी हो रहा है तो वर्क देख रहे हैं पोस्टर में वर्क हो रहा है, हाँ। लेकिन कोई वर्क तो हो ही नहीं रहा है। हाँ। ये सब चीज सारा चीज चाहते हैं कि हो सही चीज से हो, सही चीज एक से ईमानदारी पूर्वक हो, ठीक है ना? ये सब सारा चीज। और दूसरी बात है कि लोग करें, हाँ। और भी करके दिखाए, करके भी दिखाए, है ना? हाँ। ये सब चीज होता है, होता ये है। होने से ठीक होगा, सब चीज ठीक होगा। हाँ। के हिसाब से हर व्यक्ति जो है अपने स्तर पर या पर्सनली या सामाजिक स्तर पर कोई न कोई प्रतिज्ञा लेता है कि नया साल आएगा तो एक नई उम्मीद के साथ आएगा, तो एक नया काम भी हम करेंगे। आपके हिसाब से आपकी नई प्रतिज्ञा, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए? हमारे अनुसार से न्यू ईयर का जो प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि इस साल उभर के आया कि हाजीपुर का पॉल्यूशन बहुत ऊपर रहा है, और इंडिया में नंबर 1 पे रहा, नंबर 1 शहर बन गया था, शहर बन गया था। हाँ। तो ठीक है, ये प्रशासन की तरफ से भी किया जाए, और हम लोग भी संकल्प लें कि कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें। हाँ। कम से कम पॉल्यूशन फैलेगा तो हेल्थ इज वेल, बिल्कुल अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है। वाह वाह वाह। और उसके लिए अब फिर दोबारा हाजीपुर, हाँ। इंडिया का पॉल्यूशन में नंबर 1 न हो, इसके लिए हम लोगों को पूरे शहरवासी को। अच्छा, नंबर 1 पर तो देखिए कि 2-3 दिन के लिए हुआ था, लेकिन नंबर 2 पर बहुत दिन तक रहा था। नहीं, हाँ। 1-2 तो आगे पीछे होता है, हाँ। वो कोई मायने हाँ, नहीं। हाँ, हाँ। यानी कि हल्का सा पॉइंट के अंतर है, हाँ। लेकिन हमेशा नंबर 1 नंबर, बिल्कुल। हाँ, तो देखिए कि हाजीपुर के निवासी होने के नाते हाँ, उनसे भी बात करते हैं। देखिए कि बहुत हाजीपुर के एक निवासी होने के नाते बड़ा अच्छा एक संकल्प लिए हैं वो, कि हम जो है प्रदूषण कम फैलाएंगे। जैसे 1 नंबर पे पहुंच गया था हमारा प्रदूषित शहर के मामले में, तो हम उसको कम फैलाएंगे। आप क्या नए साल पे संकल्प लीजिएगा? संकल्प तो सब आदमी यही लेगा कि भाई प्रदूषण कम हो, आदमी सुरक्षित रहेगा। अब वाहन को थोड़ा कम करना होगा। बाजार से आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी हम लोग देखिए लोगों से ये बात कर रहे हैं कि नए साल पर हर व्यक्ति जो है वो कोई न कोई एक अच्छा काम शुरू करता है और एक बुराई अपने अंदर की जो है उसको छोड़ देता है। नए साल में 2025 में आपने ऐसा कुछ सोचा है कि एक नई प्रतिज्ञा लेनी है? नया शुरुआत करना है। हाँ। इस साल तो मेरा बहुत खराब गया है। अच्छा। अगले साल हम सोचेंगे कि बहुत अच्छा मेरा। वाह वाह, चलिए हम भी आपको शुभकामना देते हैं कि आपका 2025 खूब अच्छा हो। आप कोई संकल्प लीजिएगा भैया? दोनों सेम करना है एकदम। वाह 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 वाह। कैसे है भैया? बहुत अच्छे हैं। अच्छा ये बताइए कि नए साल पर 2025 में आप क्या नया संकल्प लीजिएगा अपने लिए या देश के लिए या राज्य के लिए? क्या संकल्प लीजिएगा? 2025 में हम भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। हाँ। पूरे विश्व में प्रथम बनाना चाहते हैं। और उसके लिए जो है सो सभी सामूहिक भागीदारी होनी चाहिए। सबका सामूहिक रूप में ईमानदारी के साथ, देशभक्ति के साथ विकास करना है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना है। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा देखिए संकल्प लिया इन्होंने कि सबको साथ लेके चलना है और एक शांति बनाए रखनी है। भैया ये बताइए
कि देखिए नए साल पे क्या होता है ना कि थोड़ा आदमी उमंग में भी रहता है, थोड़ा आदमी जोश में भी रहता है। एक नई शुरुआत जब होती है तो इंसान का दिमाग भी पॉजिटिव रहता है। तो जब हम लोग कुछ नई शुरुआत करते हैं तो वो कुछ दिन तक हमारा जो है वो हमारे साथ रहता है। आप नए साल पर कोई ऐसी नया संकल्प या आजकल जिसको हम लोग बोलते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो आप कोई नया प्रतिज्ञा लेना चाहिएगा 2025 के लिए? 2025 में तो सब कुछ अभी जैसे जो चल रहा है सरकार में सब ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ। अपने अगर आपके पर्सनल जीवन की बात करें तो आप अपने पर्सनल जीवन में कोई नई प्रतिज्ञा लीजिएगा अपने लिए 2025 के? यही लेंगे कि जो भी अच्छा होगा हमारे फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए वो करेंगे। हाँ। बाकी शहर का स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हाँ। आप देखिए सामने उधर नमामि गंगे प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, जिसके कारण सड़क पूरा डिस्टर्ब है। सड़क डिस्टर्ब है और ये प्रोजेक्ट आज से नहीं चल रहा है। हाँ। ये प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से चल रहा है और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, मान के चलिए 2 साल 3 साल और लगेगा, और फिर आप आइएगा 4 साल के बाद, तो 2 साल में ही प्रोजेक्ट खत्म, मतलब गड्ढा गुड्ढी फिर हो जाएगा, ये कामें नहीं करेगा। हमको लगता है कि आप लोगों के शहर के पोल्यूशन का ही असर है कि ये कोरोना वाला मास्क फिर से निकल गया। पॉल्यूशन, हाजीपुर छोटा शहर है, इतना धूल है, पॉल्यूशन है। अगर आप रामोशी चौक से गांधी चौक पे बिना मास्क के आप 2 राउंड लगा लीजिए तो आपके सिर में अगर दर्द नहीं उखड़ गया तो फिर कहिएगा। अच्छा, तो ये बताइए भैया कि प्रदूषण, इतना पॉल्यूशन है हाजीपुर में जिसका कोई हिसाब नहीं है। नगर परिषद की तरफ से यहाँ कुछ नहीं किया जाता है। नाला नूला का हाल आप देखिए रहे। अच्छा बताइए भैया ये बताइए, जब बारिश होता है तो यहाँ ठेवना भर पानी लग जाता है, कितना आदमी गड्ढा में गिर के हॉस्पिटल पहुँच जाता है। अच्छा भैया ये बताइए कि प्रदूषण जो है वो सही में बिल्कुल नंबर 1 पे पहुंच गया है। इस प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने स्तर से 2025 में कोई ऐसी शुरुआत करेंगे? हम लोग हमको जो है एक अच्छी, हम लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, अपना जान बचा रहे हैं। प्रदूषण फैलाने में हमारा भी तो हाथ होता है थोड़ा बहुत। पॉल्यूशन फैलाने में हमारा बैटरी वाला गाड़ी है, देख लीजिए। हम कहाँ पॉल्यूशन जो है मेरा गाड़ी लगा हुआ है। अब बाकी लोग समझेगा तब ना, पॉल्यूशन तो गाड़ी से होता है। तो ये देखिए कि आपने बिना बोले एक बड़ा अच्छा बात बोला कि आप बैटरी की गाड़ी चला रहे हैं और आजकल जो है बहुत सारी इको फ्रेंडली चीजें भी आ रही हैं जिसके कारण पर्यावरण भी बच रहा है और हमारी समस्या जो है वो भी कम हो रही है ना? नगर परिषद का लोग ना ठीक करेंगे। जो नगर परिषद के अध्यक्ष है वो ना प्रदूषण सही करेंगे। जो पूरा गंदगी भरा हुआ है शहर में, नाला जाम है, ये लोग खाली जो है पद ले लेते हैं और उसके बाद उस कुर्सी पर बैठ। अपने स्तर से क्या प्रतिज्ञा लेना चाहिएगा नए साल के लिए? नए साल के लिए यही प्रतिज्ञा हम लोग लेंगे कि कम से कम शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। शहर का स्थिति अभी हम लोग सब देख ही रहे हैं, पूरे शहर में क्या क्या हो रहा है क्या नहीं। साफ सफाई करिएगा महाराजा, और कोई काम नहीं करिएगा। और कुछ होने वाला है ही नहीं तो क्या करेंगे जो हो। और अपने जीवन में कुछ नहीं करिएगा? अपने जीवन में तो हम लोग कर ही रहे हैं। अपने स्तर से मेहनत कर ही रहे हैं। अपने जीवन को तो बढ़ावा, साथ में समाज का भी बढ़ावा देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भविष्य ताकि सब सारे लोग आने वाले पीढ़ी को भी सोच मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ क्या बोल रहे थे भैया? कह रहे थे कि पॉल्यूशन है तो उसका सॉल्यूशन भी है और सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। उसमें जन सहयोग की भी आवश्यकता है, क्योंकि सरकार कितना भी कानून क्यों न बना ले, है ना। डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। यानी कि जो भी प्रजातंत्र जो है प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा संचालित सरकार है और प्रजा के सहयोग से ये जो है सरकारें चला करती है और प्रजा के सहयोग के बिना कोई भी सॉल्यूशन जो है तो पूर्णतः नहीं हो पाएगा। इसमें सरकार की भागीदारी है और जो काम कर रहे हैं ऑफिसर लोग या जो भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, के अधिकारी कर्मचारी, उनके साथ जन सहयोग की भी अपेक्षा है। और इसमें वातावरण को जो है तो सही हो पाएगा। वह प्रदूषण के सहयोग के लिए जो है सरकारें चला करती है और प्रजा के सहयोग के बिना कोई भी सॉल्यूशन जो है तो पूर्णतः नहीं हो पाएगा। इसमें सरकार की भागीदारी है और जो काम कर रहे हैं ऑफिसर लोग या जो भी जो अधिकारी कर्मचारी हैं, के अधिकारी कर्मचारी, उनके साथ जन सहयोग की भी अपेक्षा है। और इसमें वातावरण को जो है तो सही हो पाएगा, वह प्रदूषण मुक्त हो पाएगा, है ना। और इसमें जो है तो आगे विकास होगा और सर्वत्र विकास होना चाहिए 2025 में। बिल्कुल सही बात है। क्षेत्र है, चाहे सांस्कृतिक हो, है ना, चाहे जो है सो माने कि राजनीतिक हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में विकास चाहिए
और विशेषकर स्नातकों को इसमें विशेष भागीदारी चाहिए। स्नातकों और शिक्षकों की इस विकास में अहम भूमिका है। हाँ। उनके मने के चलिए, तो देखिए कि अपने अपने स्तर से सब लोग जो है वो कुछ न कुछ मुद्दा तय करते हैं। बहुत लोगों का मुद्दा जो है वो पर्सनल जीवन के लिए होता है, बहुत सारे लोगों का मुद्दा जो है वो अपने राजनीतिक करियर के लिए होता है, कुछ लोगों का सामाजिक के लिए होता है। और जिस शहर में जो लोग रहते हैं, समय के हिसाब से और शहर के हिसाब से जो है मुद्दे भी बदलते रहते हैं, संकल्प भी बदलता रहता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप लोग जो भी संकल्प लीजिए उसको पूरा करिए, क्योंकि हमने आज जितना भी लोगों का संकल्प सुना, एक से एक बढ़ के और बहुत अच्छा संकल्प सुना। हमको लगता है कि सभी व्यक्ति उस संकल्प को अगर 2025 में पूरा करें तो हमारा समाज और बेहतर होगा। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।